अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ज़ीशान है और आप देख रहे हैं वन टू ऑल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको फ़ोटो एडिटिंग ऐप्स बताऊंगा जो काफ़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, जिसके ज़रिए आप अपने फ़ोटो को एडिट करके जब आप किसी भी सोशल साइट पे अपलोड करेंगे तो आपको सैकड़ों की तादाद में नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में लाइक्स मिलेंगे और हर कोई आपका दीवाना हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यकीन से मैं कह रहा हूँ काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। उससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, आप तमाम फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपने गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। उस एप्लीकेशन का नेम है एयर ब्रश। आप सिंपली एयर ब्रश सर्च करेंगे, AIRBRUSH, तो आपके सामने बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती हैं। सबसे ऊपर वाली एप्लीकेशन आप देख सकते हैं मैंने इंस्टॉल कर रखी है, आपने भी इसे इंस्टॉल कर लेना है। एयर ब्रश इजी फोटो एडिटर, आपने इस पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। इसे 10 मिलियन लोगों ने डाउनलोड कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा है, और 4.8 की रेटिंग है, जो काफ़ी अच्छी रेटिंग है। सिंपली आपने इसे इंस्टॉल करके ओपन करना है। जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ पहली बार इस तरह से ओपन होगी। ओपन होने के बाद यहाँ पे बहुत काफ़ी सिंपल है, कैमरा और लाइब्रेरी। कैमरा अगर आप उसी वक्त कोई फ़ोटो लेना चाह रहे हैं तो कैमरा यूज़ करेंगे, और लाइब्रेरी अगर आप के पास गैलरी में मौजूद है, पहले से ही आपने कैप्चर कर रखा है, तो आप गैलरी पे क्लिक करेंगे। कोई भी आप फ़ोटो अपनी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको इसी एप्लीकेशन में मौजूद एक पिक्चर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं, टूल मिल जाते हैं। मैजिक, स्मूथ, एक्नी फॉर्म, वाइडन, ब्राइटन, ये आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। अभी हम इन्हें यूज़ करके मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। यहाँ पे जैसे ही आप मैजिक पे क्लिक करेंगे तो ये मैजिक जो टूल है ये ऑटोमेटिकली इस पे अप्लाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं उस पे एक्नी, उस पे दाने थे, उसका चेहरा जो था थोड़ा सा डार्क था, तो आप अब देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आपको दिखाई दे रहा है। ये पहली बार आपने इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी होगी। जब भी आप उस मैजिक टूल को यूज़ करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करके आपके पहले ये 4 सिलेक्टेड होंगे। ये 4 सिलेक्टेड होंगे। जब आप मैजिक टूल सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से दाने वगैरह आपको दिखाई देंगे। तो आपने यहाँ पे क्लिक करके तमाम के तमाम को सिलेक्ट कर लेना है ताकि आपका वक्त बच सके, और आप मैजिक टूल को ही, ब्यूटी मैजिक टूल को ही आप सिलेक्ट करके फ़ौरन से पहले आप अपने फ़ोटो को अच्छा बना सकें। और यहाँ पे BA जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इस पे आप दबाए रखेंगे तो आपको पहला जो फोटो था वो दिखाई देगा, और इससे आप हाथ हटाएंगे तो आपको जो न्यू आपने फोटो एडिट करके बनाया है वो आपको दिखाई देगा। ये भी अगर आप चाहते हैं कि आप खुद से इसकी सेटिंग करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे है स्मूथ। ये कुछ इतना अच्छा मुझे नहीं लगा। यहाँ पे जो एक्नी का ऑप्शन है, यहाँ पे दाने अगर आपने ख़त्म करने हैं तो यहाँ पे एक्नी पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, ऑटो पे आप क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली ये अप्लाई हो जाता है। जितने भी आपके दाने वगैरह होते हैं, कील, छाइयाँ वगैरह, वो ख़त्म हो जाती हैं। अब आप देख सकते हैं आपका एक भी नहीं है, और पहले आपका कुछ इस तरह से था। ये देखें तमाम के तमाम जो थे वो चले गए हैं। इसी तरह से अगर आपको ये भी अच्छा नहीं लगता, आप इसे भी यूज़ नहीं करते, आपके चेहरे पे दाने नहीं हैं, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बूढ़े हैं और आपकी स्किन के जो माथे पे, ये देखें आपको बता रहा है कि कुछ इस तरह से यूज़ करना है। ये या आपके माथे पे लाइनें वगैरह आ जाती हैं, या जब आप हंसते हैं तो आपके जो गालें हैं वो अंदर चली जाती हैं और आप चाहते हैं कि वो अंदर ना जाएं, तो आप उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। या आपकी बूढ़ी स्किन है, आप बूढ़े हैं, तो आप उसे जवान स्किन में तब्दील कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने वो एरिया सेलेक्ट करना है। अभी मैं ये एरिया इसका सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकेंगे ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ख़त्म हो चुका है। इस साइड पे भी मैं करता हूँ तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अगर आपको ये भी अच्छा नहीं लगता, आपके माथे वगैरह पे कोई भी ऐसी तरह से लाइनें वगैरह नहीं है, तो आप इसे भी ख़त्म कर दें। आगे चलते हैं, आगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल हैं। यहाँ पे है वाइटन। यहाँ पे आपने अपने दांतों के लिए यूज़ करना है। ये 5वां ऑप्शन, ये आप दांत, अगर आपने किसी भी जगह पर फ़ोटो लिया है, आपके वैसे तो दांत सफ़ेद हैं लेकिन उस फ़ोटो में आपके पीले आए हैं, तो आप इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। इस पे क्लिक करके अपने दांतों पे उंगली फेरेंगे तो आप देख सकेंगे अभी ये आपके जो दांत हैं वो काफ़ी सफ़ेद हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके दांत कितने सफ़ेद हो चुके हैं। तो इसकी साइज़ अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप इसे चूज़ कर सकते हैं, अपने दांतों पर ही कीजिएगा।
उसके बाद इरेज अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ये देखें, आप इरेज करते जाएं, जितनी बार आपने वो किया होगा इरेज हो जाएगा। यहाँ पे आप ऊपर इरेज के बटन पे क्लिक करके उसी दांतों पे आपने एक बार फेरना है तो वो दांत जो हैं वो पीले हो जाएंगे। फिर उसी तरह से अगर आपको ये भी अच्छा नहीं लगता तो यहाँ पे है एक और ऑप्शन, ये काफ़ी ये अच्छा नहीं है, ये मुझे जो अच्छा टूल नहीं लगा वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद से कर लीजिएगा। और यहाँ पे है रिसाइज का ऑप्शन। रिसाइज का ऑप्शन क्या है, दरअसल अगर आपने अपनी कोई भी जगह बढ़ानी है, बड़ी करनी है, फॉर एग्जांपल हम आंखें बड़ी कर लेते हैं, तो ये देखें आंखें आपकी थोड़ी सी बड़ी हो गई। और अगर आप इसे पीछे करेंगे तो ये देखें, मैं इसे अगेन आपको यूज़ करके दिखा दूं, रिसाइज। और अगर आप पीछे जाएंगे तो आप देख सकेंगे आपकी जो ये आंखें पे आते हैं, पीछे करते हैं तो आप देख सकते हैं आपकी आंखें अंदर जा रही हैं। और आगे आएंगे तो ये आपकी आंखें बड़ी हो गई, आप देख सकते हैं काफ़ी फ़र्क आपको महसूस होगा। जिस जगह पर भी अगर आप दांत छोटे करना चाह रहे हैं, बड़े करना चाह रहे हैं, छोटे करना चाह रहे हैं, जिस जगह को भी आप सिलेक्ट करेंगे उसी जगह पे ये अप्लाई होगी। तो अगर आप इससे भी आपको ये भी अच्छा नहीं लगा इस एप्लीकेशन में तो आप बैक करें। बैक करने के बाद यहाँ पे है रीशेप। रीशेप का ऑप्शन क्या करता है, यहाँ पे आपको ये देखें, आप जिस जगह को भी नीचे ऊपर करना चाह रहे हैं तो ये उस लिए यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल आप हंस रहे हैं और आपका जो मुंह है बहुत खुला हुआ है, आप उसे बंद करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आप कर सकते हैं। अगर आपका कोई साइड नीचे आ रही है तो आप उसे ऊपर कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे है हैवी, इस पे आप क्लिक करके इससे आप जल्दी से किसी भी चीज़ को आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपको ये भी अच्छा नहीं लगता, वैसे अच्छा लगना चाहिए था, स्ट्रेच, इस पे आप क्लिक करें और इस पे क्लिक करने के बाद आप ये बढ़ाएंगे तो आपकी जो गर्दन है वो बढ़ेगी। जिस हिस्से को भी आप बड़ा करना चाहेंगे वो लंबा होगा, लंबा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी पिक्चर कुछ लंबी हो जाएगी। और अगर आप इस हिस्से को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा आपका थोड़ा लंबा बड़ा होगा। अगर आपको ये ऑप्शन भी अच्छा नहीं लगा तो आगे चलते हैं। स्किन टोन, आप अपनी स्किन टोन, अगर आपकी स्किन वाइट है और आप उसे थोड़ा सा जो ब्लैक करना चाह रहे हैं, डार्क करना चाह रहे हैं, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप अपनी स्किन पे इस तरह से कुछ करेंगे तो आपकी स्किन कुछ इस तरह से हो जाएगी। आप देख सकते हैं, ये देखें पहले इस तरह से थी, अब इस तरह से, ये देखें कुछ फ़र्क आया। और आप यहाँ से भी इस लाइन को भी छेड़कर कुछ आगे पीछे ऑप्शन कर उस पे अप्लाई जो हुआ है उसे शो और हल्का कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये ऑप्शन भी अच्छा नहीं लगा, आपको अगेन मैं ये ऑप्शन दिखा दूं, यहाँ पे आप अपनी स्किन को कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हैं। ये देखें जिस तरह से मेकअप लड़कियां करती हैं। इसी तरह से अगर आपको ये ऑप्शन भी अच्छा नहीं लगा तो आप ब्लर वाला, आप DSLR अगर आपने यूज़ किया है तो आपने देखा होगा बहुत से फ़ोटो पीछे उनका जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लर होता है। या आप अपने कोई भी फेस ब्लर करना चाह रहे हैं तो इस ब्लर वाले हिस्से पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप किसी भी जगह पे अगर आप वो करते हैं, ऊपर उंगली को फेरते हैं, तो आप देख सकते हैं राइट साइड वाली आँख मैंने उसकी ब्लर कर दी। ये देखें, अब आप जिस जगह पे अगर आप फोटो का बैकग्राउंड करना चाह रहे हैं तो आप बैकग्राउंड करेंगे, आपको काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। ये बैकग्राउंड के लिए होता है। आप DSLR अगर आपने कभी यूज़ किया है तो जब भी आप कैप्चर करते हैं अपने फ़ोटो को तो आप उसमें भी ब्लर का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर आप तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये ऑप्शन तमाम के तमाम, ये जो लाइन है, ये जो टूल है, ये अच्छे नहीं लगे तो आप अभी ठहरिए, अभी बात और है। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी इससे भी अच्छे टूल की तरफ जाते हैं, ऑप्शन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे है मेकअप। मेकअप पे लड़कियां मेकअप को काफ़ी पसंद करती हैं, काफ़ी करती हैं, तो आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। आजकल तो लड़के भी यूज़ कर रहे हैं तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको नीचे इफ़ेक्ट मिल जाते हैं। आप यहाँ पे आप किसी भी तरह का इफ़ेक्ट अपनी फ़ोटो पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। आगे आप चलते जाएं और आपको ये देखें काफ़ी अच्छी, यहाँ पे आप अपनी जो होंठ वगैरह हैं उन पे भी आप कलर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, ये देखें कलर चेंज हो गया। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस तरह से आएगा। और यहाँ से आप इसकी
अप्लाई जो आप करते हैं उसे आप बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये था ये ऑप्शन, इसमें आप चूज़ कर सकते हैं किसी भी इफेक्ट को। अगर आपको ये भी अच्छा नहीं लगा तो यहाँ पे है फिल्टर का ऑप्शन, यहाँ पे आपको फिल्टर मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप भी अपनी फ़ोटो पर कलर वगैरह फिल्टर वगैरह लगाते रहते हैं तो आपके लिए ये भी एप्लीकेशन, ये ऑप्शन भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। आप देख सकते हैं, आप तमाम के तमाम ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। पहले मैजिक टूल आप यूज़ कर लें, फिर अगर मैजिक टूल आपको अच्छा नहीं लगता तो फिर उसके आगे जो टूल है वो आप यूज़ करें। वो अप्लाई करने के बाद यहाँ पे टिक का ऑप्शन होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद अगेन आप आ जाएं यहाँ पे मैकअप पे आने के बाद अपने फ़ोटो पे किसी भी तरह का इफ़ेक्ट अप्लाई करें, फिर आप टिक पे क्लिक कर दें। टिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने पे क्लिक किया। टिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ़िल्टर में आ जाएं। फ़िल्टर में अगर आपने कोई लगाना है फ़िल्टर तो आप लगा कर टिक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे टिक पे क्लिक करेंगे तो ऊपर एक और ऑप्शन आएगा राइट का, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसे सेव कर लेंगे। ये देखें, सेव्ड सक्सेसफुली, अब आपकी गैलरी में ये फ़ोटो सेव हो चुकी होगी। और यहाँ पे आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन होगी आपके फ़ोटो एडिटिंग के लिए। ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, आपको भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को प्लीज़ यार फेसबुक किसी भी सोशल साइट पे आप इसे शेयर करें जितने तक आप इसे शेयर कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।